अब सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बिछाए जाल में फंस गए? क्या ओवल ऑफिस में ट्रंप का सेकेंड टर्म अब उनके लिए कांटों भरा ताज साबित हो रहा है? ईरान के खिलाफ जिस मिलिट्री ऑपरेशन को ट्रंप एक छोटा सा खेल समझ रहे थे, मान के चल रहे थे कि 1-2-3 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, वो लड़ाई अब उनके गले की फांस बन गया है। क्योंकि एक ईरान का दावा है एक तरफ तो कि उसने खाड़ी देशों से अमेरिकी ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया, यह ईरान कह रहा है, तो दूसरी तरफ खुद ट्रंप के अपनों ने ही बगावत अब शुरू कर दी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप के क्या बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। दुनिया जिसे युद्ध कह रही है, ट्रंप उसे जंग मानने को तैयार नहीं। ट्रंप ईरान को कैंसर तो बता रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ जारी जंग को सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन बता रही हैं। वजह साफ है, ट्रंप जानते हैं कि अगर उन्होंने ईरान के साथ जारी संघर्ष को जंग कहा तो इसके लिए उन्हें अमेरिकी संसद से अनुमति लेनी होगी, और ये इतना आसान नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट में सांसद हर रोज ट्रंप के दावों की हवा निकाल रहे हैं। सीनेटर क्रिस मर्फी कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो जंग शुरू होने से पहले ही खुला हुआ था, तो फिर इस पूरी जंग का मतलब क्या था? क्या सिर्फ पूरी दुनिया को संकट में डालना ही ट्रंप का मकसद था? इतना ही नहीं, पिछले दिनों अमेरिका के काउंटर टेररिज्म चीफ और ट्रंप के कोर टीम के मेंबर जो कैंट पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, यानी घर के अंदर ही ट्रंप अलग थलग पड़ रहे हैं। अब एक और अजीब बात देखिए, ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर पर बात चल रही है, लेकिन व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट आईना दिखा रही हैं। लेविट ने साफ कहा है कि जब तक व्हाइट हाउस औपचारिक ऐलान न करे, किसी भी बात को आधिकारिक नहीं माना जाए। तो क्या समझे कि क्या राष्ट्रपति और उनके स्टाफ के बीच कोई तालमेल नहीं है? इधर अमेरिका में बयानबाजी चल रही है, उधर ईरान ने बड़ा धमाका कर दिया है। ईरान ने कहा है कि खाड़ी इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी बेस को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ईरान का दावा है, अगर दावा सच है तो ये ट्रंप के कार्यकाल की सबसे बड़ी सैन्य विफलता साबित हो सकती है। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। रॉयटर्स के बाद अब ट्रंप के पसंदीदा चैनल फॉक्स न्यूज के सर्वे में भी उनकी अप्रूवल रेटिंग तेजी से गिरी है। जाहिर है अमेरिकी जनता अब ट्रंप की वॉर पॉलिसी और भ्रामक दावों से तंग आती दिख रही है। आज से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले माफ करिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो युद्ध को लेकर एक पॉज बटन दबाया था, 5 दिनों का ब्रेक लिया था, वो कल यानी शुक्रवार को अब खत्म हो रहा है। बड़ी खबर अब यह आ रही है इस वक्त की, इसी से जुड़ी हुई, कि अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप पर जमीनी हमला करने की क्या तैयारी कर रहा है। इसके जवाब में ईरान ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी दे दी है कि अगर जमीनी हमला करता है, अपनी सेना को जमीन पर उतारता है अमेरिका, तब बाब अल मंदेब जो स्ट्रेट है उसको बंद ईरान कर देगा। बाब अल मंदेब लाल सागर का एंट्री पॉइंट है, यह भी एक जल डबरू मध्य है जैसे कि हॉर्मुज है। स्वेज नहर तक जाने वाली जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। बाब अल मंदेब अफ्रीकी देश जिबूती में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अगर बाब अल मंदेब स्ट्रेट में भी रुकावट पैदा कर दी जाती है तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और ज़्यादा भीषण और खतरनाक होने का अंदेशा बढ़ जाएगा। यानी जो युद्ध पॉज की तरफ जा रहा था, युद्ध विराम की तरफ जा रहा था, वो और ज़्यादा भड़क सकता है, लेकिन उसके लिए हमको करीब 48 घंटे का और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बड़ी खबर है। ईरान ने भारत समेत 5 देशों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाज़त दी हुई है, वो भी केस बाय केस बेसिस पर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा कि मित्र देशों को हॉर्मुज से गुजरने की छूट है। इनमें चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान भी शामिल है। यानी भारत के साथ साथ ये और 4 देश हैं, जिसमें चीन है, जिसमें रूस है, जिसमें इराक है और पाकिस्तान भी है। यानी ईरान इन 5 देशों को मित्र देश कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान फिनिश, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और दिखाई देती है। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल के सीने पर सीधे वार करना शुरू कर दिया है। टेल अवीव के पास कफर कासिम में ईरानी मिसाइलें बरस रही हैं, तो वहीं हिजबुल्लाह ने एक दिन में 85 हमलों का रिकॉर्ड तोड़ा है। आपको याद होगा कल लेबनान में हिजबुल्लाह के एक ठिकाने के नाम पर मस्जिद को निशाना बनाया था, ऐसा आरोप इजरायली सेना पर लगा। आज पलटकर हिजबुल्लाह ने
85 जगहों पर एक साथ रिकॉर्ड तोड़ हमला इजराइल में किया है। लेकिन असली सवाल यही है कि ट्रंप तो शायद समझौते की बात भी कर ले, पर क्या बेंजामिन नेतन्याहू थमने वाले हैं? ट्रंप के पॉज बटन के बावजूद ईरान इजराइल के दिल तक प्रहार कर रहा है। सेंट्रल इजराइल के कफर कासिम से आई तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। एक ईरानी मिसाइल सीधे सड़क किनारे खड़ी कार पर जा गिरी। तेल अवीव के पूर्वी इलाके आग के गोलों में तब्दील हो चुके हैं। इधर ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने इजराइल की नींद उड़ा दी है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 85 स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के सटीक हमलों ने तेल अवीव के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। जहां ट्रंप सीज फायर और बातचीत की स्पेकुलेशन में उलझे हैं, वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना इरादा साफ कर दिया है। कह दिया है कि लेबनान की स्थिति को बुनियादी तौर पर बदलने के लिए कुछ भी करेंगे। सवाल बड़ा है कि क्या इजरायल की जिद अब जंग की ऐसी आग में झोंक देगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। और आइए बात करते हैं बंगाल की, जहां पर राम नाम की सियासत अब जोरों पर है। आज पूरे देश में, मतलब पूरे देश में तो कहीं की अष्टमी मन रही है तो कहीं रामनवमी मन रही है, लेकिन बंगाल में आज रामनवमी की बहुत ज्यादा धूमधाम रही। देश की नजर पश्चिम बंगाल पर लगी हुई है क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं, और रामनवमी चुनाव के मौसम में आ जाए यानी ये त्योहार, तो मान के चलिए कि सियासी ध्रुवीकरण और चुनावी रणनीति का केंद्र पूरा बंगाल बन ही जाता है। कुछ ही दिनों के बाद बंगाल में वोट डाले जाते हैं। ऐसे में रामनवमी की शोभा यात्रा को सियासी चश्मे से आज देखा गया। आज पश्चिम बंगाल में 5000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकली हैं पूरे राज्य में। भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी, जो कि ममता बनर्जी को इस सीट पर चुनौती दे रहे, उन्होंने भी भव्य शोभा यात्रा निकाली। उनके साथ हजारों समर्थक इस रैली में शामिल हुए। शोभा यात्रा पदुपुक्कर से शुरू होकर एल्गिन रोड, हाजरा मोड़ से गुजरते हुए हाजरा क्रॉसिंग तक पहुंची। यहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर है, यानी उनके घर तक जाकर एक तरीके से दस्तक दी गई बीजेपी के नेताओं के द्वारा। भवानीपुर में ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी से ही मुकाबला होना है। ऐसे में साफ है शोभा यात्रा के जरिए ही शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को सीधे, बेहद सीधी और नजदीक से चुनौती देना चाहते हैं। सुशासन प्रतिष्ठा करने का काम और गुंडा राज खत्म करने का काम करूंगा, और जो सनातन विरोधी है उनको विनाश होना चाहिए। भवानीपुर इस बार हॉट सीट माना जा रहा है, एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ ठीक है उधर नंदीग्राम भी आपका भाषण में हॉट था, लेकिन कोल्ड कर दिया मैंने। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में शोभा यात्रा निकाली तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष खड़गपुर से बाइक में सवार होकर यात्रा पर निकले। केवल ईद का नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, राम भगवान के पास भी आना पड़ेगा। इसलिए राम किसका है कौन जान, दुनिया का सबका राम है, दुनिया की मालिक है। आप उनको समझ में आ रहा है कि बिना राम के सहारे बंगाल में जितना मुश्किल है। आज अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं बीजेपी के नेता लोगों को घर से निकाल दो, उनके नेता लोगों को हिम्मत ही नहीं जाने का लोगों के सामने। हम भी नहीं जाए क्या? लूटपाट किया, नौकरी के लिए पैसा लिया, और लक्ष्मी भंडार का कटमानी लिया, आवास योजना का कटमानी लिया, पानी, जमीन, विद्युत, सब चीज का कटमानी खाया। आपका जाने की हिम्मत नहीं है, हम क्यों नहीं जाए भाई? हम उनको सुशासन देंगे, हमको डेवलपमेंट दे, हम तो जाएंगे। आपके मुंह नहीं जाने के लिए पब्लिक आपको भगाएगा।